हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग से अच्छे होंगे। ओके, तो मैं हूं चंचल सिंह और हम आज पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। ओके, तो इसके पहले मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो उससे ही काफ़ी मिलता जुलता कैरेक्टरिस्टिक्स है वॉशिंग सोडा का, और इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है काफ़ी हद तक सेम है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया वीडियो जो भी है। क्या है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। इसको हिंदी में धावन सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, ये है इसका केमिकल नेम। अगर हम केमिकल फार्मूले की बात कर लें तो केमिकल फार्मूला देखिए इसका दो तरह से होता है। एक तो ये है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है उसमें आपके 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन भी वाटर भी होते हैं। ठीक है ना। इसको हम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कभी कभी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब आप जिस फॉर्म में आपको मिल जाए। जैसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेटेड, ठीक है ना। एक होता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेटेड। मोनो का मतलब होता है वन, हाइड्रेट कर दीजिए। मोनोहाइड्रेट इसका मतलब क्या होता है? वन। मोनो का मतलब होता है, मोनो मिस होता है वन। तो हाइड्रेट का मतलब हाइड्रोजन के साथ जो H2 होता है उसके लिए हाइड्रेटेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा होगा इस तरह से, Na2CO3 इंटू H2, इस तरह से। ठीक है ना। और दूसरा जो हम होता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। देखिए, हाइड्रस का मतलब होता है वाटर के साथ, एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा, विदाउट वाटर। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ये है आपका एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो एनहाइड्रस का मतलब है देयर इज नो क्रिस्टल ऑफ वाटर, ओनली सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रेटेड है, वैसे इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये दो फॉर्म पाया जाता है। एक एनहाइड्रस में होता है और एक होता है आपका मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो अगर मोनो होता है तो इसमें एक H2O लगा देंगे आप इस तरह से। और अगर एनहाइड्रस है, कोई भी अगर कंपाउंड एनहाइड्रस की बात हो रही तो हम ये कह सकते हैं कि एनहाइड्रस होने का मतलब है कि उसमें कोई भी वाटर के पार्टिकल नहीं है, वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल उसमें अटैच नहीं है, और वो ऐसे ही इस तरह से प्योर है, वो ड्राई वाश। ठीक है, ये है। और इसको जो है, इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग सोडा ऐश भी कहते हैं, सोडा ऐश। ठीक है, इसका एक नाम होता है सोडा ऐश। कभी कभी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन होता है कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडा ऐश। ठीक है, तो आंसर क्या होता है हमारा? Na2CO3, ये हमारा आंसर रहता है। ठीक, उसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि मोनोहाइड्रेटेड का फार्मूला क्या होता है तो आप इसको लिख देंगे। ठीक है, या फिर कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, केमिकल नेम क्या होता है, तो यहाँ पे ऊपर मैंने बताया आपको केमिकल नेम इसका है, केमिकल फार्मूला ये होता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर देखते हैं, किस किस तरह से इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, किस किस तरह से इसको बनाया जा सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो होता है, इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो है
आपने जो पढ़ी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उससे मिलती जुलती है। ठीक है, तो अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चीज़ें आराम से आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर में क्या होता है आपका, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है ना। इसके लिए भी हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। इसको एक और नाम भी देते हैं, अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, क्या प्रोसेस करते हैं, सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस, दो प्रोसेस से इसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम, ये रिएक्शन मैंने पढ़ाया आपको, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाए तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, देखिए। ठीक है ना। और क्या करते हैं, इसमें हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3 सॉल्यूट होता है, इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं। क्या करते हैं, इसके ड्राई क्रिस्टल को स्ट्रांगली हीट करते हैं, इसको हम लोग कैल्सिनाइड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये डिकम्पोज होके एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनाता है, इसको लोग सोडा ऐश कहते हैं। ठीक है ना। कैसा बनाता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो ये स्ट्रांगली जब इसको आप हीट करेंगे तो ये बनाएगा आपका Na2CO3। ठीक, एनहाइड्रस है ये, तो इस तरह से रहेगा। साथ में इसके CO2 गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, और H2O का वेपर मिलता है आपको, H2O का वेपर मिलता है इस तरह से। ये तीन प्रोडक्ट मिलते हैं इसके। ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ये आपका हो गया। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम पता ही है आपको, गैसियस फॉर्म में है, इसलिए इसको हम इस तरह से एरो दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में भी कि अगर गैसियस स्टेट में तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, वेपर स्टेट में तो भी इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे H2O तो है, लेकिन उसके लिए गैस लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और ऐसे ऊपर का एरो दिखाया हुआ है, इसका मतलब गैस है और ये ऊपर की तरफ उठ रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बैलेंस कर लेंगे इसको हम, यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे सोडियम 2 कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, बाकी चीज़ें बैलेंस है। ठीक है, और ये हमारा इसका नाम लिख देते हैं फिर से, आपको तो याद ही होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट फॉर्म्स एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वेपर ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये हो गया आपका। एक दूसरी मेथड है, वो है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो रिक्रिस्टलाइजेशन क्या मतलब होता है, द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन इन स्टेप 2 इज डिजॉल्व इन वाटर एंड देन सब्जेक्टेड टू रिक्रिस्टलाइजेशन। मतलब अगर जो ये ऑब्टेन है यहाँ पे, अगर सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है,
यहाँ पे अगर इसको हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को बनाना हो हमें यहाँ से, ठीक है ना, तो इसका रिक्रिलेशन करेंगे किस तरह से, ठीक है। तो इसको देखिए इस तरह से करते हैं, रिक्रिलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने लिया Na2CO3 सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये क्या है, सोडियम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है ये आपका, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2 बैलेंस कर दिया है मैंने, रिएक्शन बैलेंस, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। ये हमें मिल जाता है सॉल्ट फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी डिफरेंसेस है उसको आपको दिमाग में रखना होगा कि किस तरह से ये मिल रहा है हमें। तो इसका हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, करने का तब हमें मिलता है क्या, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। ये है हमारा फाइनल वॉशिंग सोडा। ये कैसे मिलता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहाँ से मिलता है, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो आपको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ में CO2 गैस और H2O वेपर फॉर्म में मिलते हैं, है ना। तो ये हो गया। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है वॉशिंग सोडा की। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, तो देखिए अगर फ्रेश है आपका वॉशिंग सोडा तो क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड containing 10 molecules of what, H2O, ओके। एक्शन ऑफ एयर क्या होता है इसका, ठीक है ना। तो when you kept it in air, when we kept it in air, the crystals of washing soda loses its 9 molecule of water
ओके ना। तूफान, अब 9 चलेगी तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 अगर बचा होता है तो हमने कहा था किस तरह का होता है वो आपका मोनोहाइड्रेटेड। तूफान मोनोहाइड्रेट, जो कि क्या होता है, विच इज वाइट पाउडर, ठीक है, जो कि इसको हम वाइट पाउडर के में जानते हैं। ठीक, लाइट कट गई इसलिए प्रॉब्लम थोड़ी सी, लाइट अंधेरा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, डार्क। ठीक है, लेकिन आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन की लाइट भी बढ़ा सकते हैं इसको देखते समय, तो इस तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, लेकिन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लाइट कटने वजह से। चलिए देखिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं किस तरह से हो रहा है ये। Na2CO3 इंटू 10H2, इसको आपने क्या किया, आपने एयर में एक्सपोज कर दिया। ठीक है ना, एक्सपोज टू एयर, आपने क्या किया, एयर में एक्सपोज कर दिया। अब जब आपने इसको एयर में एक्सपोज कर दिया तो फिर क्या बनाएगा, मोनोहाइड्रेट Na2CO3 इंटू H2O, ये आपका हो गया मोनोहाइड्रेटेड, जो कि लिक्विड होगा। अब हाइड्रेट और H2O तो लिक्विड होगा, उसके साथ 9H2O है, ये आपका गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। ये है आपका मोनोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये क्या था, आपका वॉशिंग सोडा था। वॉशिंग सोडा, इसको जो आपने एयर में एक्सपोज किया, मतलब ऐसे आपने हवा में छोड़ दिया, तो क्या हुआ, इसके 9 मॉलिक्यूल्स जो थे वो वेपराइज हो गए। H2O के 9 मॉलिक्यूल्स, यहाँ से ये 10 है, तो इसके 9 मॉलिक्यूल्स क्या हुए, वेपराइज हो गए, और बचे कितने, 1, और जो एक बचा इसके साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पेशल प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड efflorescence, 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 efflorescence। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, efflorescence कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जैसा कि सारी सबकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, तो क्या होता है, यह वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, इट डिजॉल्व इन वाटर, इतना ही लिखेंगे हम, इट डिजॉल्व इन वाटर and give a solution which is alkaline in nature, which will, या फिर कह सकते हैं and give an alkaline solution which alkaline in nature, अब ये अल्कलाइन है तो बेस टाइप का हो गया, तो फिर क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ये रेड लिटमस अगर है आपके पास, तो क्या कर देगा, उसको ब्लू कर देगा, मतलब बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है ना, अब ये उस तरह से जैसे हम वाटर का रिएक्शन कराते हैं साल्ट से,
ठीक है ना, टू फॉर्म एसिड एंड बेस, इस तरह से होता है। देखिए जैसे Na2CO3 प्लस 2H2, इस तरह से मतलब 2NaOH आपका बन जाएगा। ये मैं बैलेंस के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस H2CO3। अच्छा ये क्या है, किसका फार्मूला है? कार्बोनिक एसिड, जो कि क्या है, वीक एसिड है। ये है आपका कार्बोनिक एसिड और ये एक वीक एसिड है, ठीक है। ये क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। एक्शन ऑफ हीट देख लेते हैं। एक्शन ऑफ हीट क्या होता है इसके साथ, अगर हीट करेंगे इसको, एक्शन ऑफ हीट, तो जब इसको हीट करेंगे ना, इस वॉशिंग सोडा जब हीट करते हैं तो फिर वही एनहाइड्रस सोडियम बनाएगा, कार्बोनेट और वाटर। ओके, लाइट आ गई। 10H2O। अब आपको इसको हीट करना है, तो जब इसको आप हीट करेंगे तो ये बनाएगा आपका एनहाइड्रस Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो वाटर 10 है, यहाँ पे 10 कर देंगे, 10H2O यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम सोडा ऐश भी कह सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो इसका नाम आपको पता है, सोडियम कार्बोनेट, इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे, ठीक है, जरूरत नहीं लिखने की, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट आपका ये हो जाएगा। ये क्या है, वॉशिंग सोडा। तो ठीक है, देखिए अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और तीनों ऑप्शन है कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, तो आप इसको लगाएंगे जिसमें 10H2O है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो वहाँ वॉशिंग सोडा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा सोडा ऐश का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बन जाए, क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज विच वन इज द करेक्ट फार्मूला, करेक्ट केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। इस तरह से ऑप्शन आपको दिया है, Na2CO3, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका Na2CO3 H2O, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका Na2CO3 × 10H2O, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन सपोज करिए आपका दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये फार्मूला होना चाहिए वॉशिंग सोडा का, ठीक है ना। ये चलिए, एक्शन ऑफ एसिड्स के साथ क्या होता है इसका रिएक्शन, इसको देखते हैं। एक रिएक्शन एसिड से क्या रिएक्शन करता है। तो जो आपका बेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रहा है, वैसे ही इसकी लगभग मिलती जुलती प्रॉपर्टी इसकी भी है, ठीक है, जिसको आपने पढ़ा है पहले से ही। एक्शन ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो एसिड से करने के बाद क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देखिए Na2CO3 सॉलिड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl वहाँ भी सॉल्ट बनता था, H2O लिक्विड
प्लस CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनेगा आपका। बैलेंस कर लेंगे इसको, H2O यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर हम 2HCl करते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये वाशिंग सोडा। अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इसको वाशिंग सोडा अगर अलग से, मैंने कहा कि ऑप्शन अगर नहीं है सब तो ठीक है, आप किसी को भी लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में है तो आप उसी को लगाएंगे 10H2 वाले को, ठीक है ना। एक और देख लीजिए, Na2CO3 सॉलिड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस, तो ये भी क्या करेगा, उसका साल्ट बनाएगा, सोडियम साल्ट, Na2SO4 प्लस H2O लिक्विड, ये आपका एक्वस रहेगा, और CO2 गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा ये। तो ये रिएक्शन यहाँ पे ये दे रहा है जब हम एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो, ठीक है ना। ठीक है, बस इतना काफ़ी है आपके इसके लिए। अब यूजेस देख लेते हैं कुछ यूजेस आप सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो यूजेस क्या है, तो पहला जैसा कि वॉशिंग सोडा इसका नाम है, ठीक है ना, तो इट इज़ यूज्ड इन द लॉन्ड्री फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, सेकेंड, it is used for removing permanent hardness of water, it is used for removing permanent hardness of water, ओके। इसके अलावा इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सॉप्स, ठीक है ना, पेपर, बोरेक्स सुहागा इसको कहते हैं, BORAX, बोरेक्स, ठीक है ना, ETC। तो ग्लास बनाने में सोडा, पेपर, बोरेक्स, इस सब चीज़ों में इसका यूज होता है। और इट इज़ यूज लेबोरेटरी एजेंट, तो पता ही आपको लेबोरेटरी में, तो इट इज़ यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, ओके। इसके अलावा इसका एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। एक और लिख देते हैं आपको, इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड, लेबोरेटरी में बनाते हैं हम लोग, बनाया जाता है इस तरह, इसका सॉल्यूशन जो होता है, प्रिपेयर टू कैरी आउट एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है ना, टाइट्रेशन। आप लोग विजुअल समझाएंगे तो ये सब प्रैक्टिकल करने को आपको मिलेगा, या फिर कैसे भी केमिस्ट्री लैब में अगर आप कभी गए होंगे या जाएंगे तो आप चीज़ें देखेंगे किस तरह से टाइट्रेशन ब्यूरेट होता है, ग्लास रॉड किस तरह से उसका यूज होता है, और एसिड बेस टाइट्रेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ में आया होगा, काफ़ी चीज़ें हम लोग पहले से जानते थे, बस इसके आपको रिएक्शन से याद रखने हैं। पूछा जाता है यहीं से कि व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ वॉशिंग सोडा,
या फिर नेम पूछा जाता है सबका, कैसे क्या कहते हैं, प्रोसेस पूछा जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू ये बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें एक नया टर्म देखिए मैंने कहा था इफ्लोरेसेंस क्या होता है, तो यहाँ से इसको लर्न कर लेना है आपको। यूजेस नहीं पूछा जाता है ज़्यादा, ठीक है, यूजेस बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि ये सबको पता होता है, ये सिंपल चीज़ है। तो यूजेस नहीं, जहाँ पर नए टर्म आते हैं वहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़, मैन्युफैक्चरिंग और इससे कॉमन नेम का केमिकल फार्मूला, और इसको मैंने कहा दो तरह से दिखा सकते हैं आप, एक एनहाइड्रस फॉर्म में और दूसरा मोनोहाइड्रेट फॉर्म में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।